उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने ये बात ठान ली है कि 5 सितंबर का धरना प्रदर्शन एक आखिरी धरना प्रदर्शन होगा। उस दिन सभी शिक्षा मित्र एक बैनर तले आएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। यह धरना प्रदर्शन लखनऊ के इको गार्डन में होने वाला है, जहां पे एक भारी संख्या में शिक्षा मित्र आएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। और इस धरना प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार प्रयास कर रहा है कि ये धरना सफल हो और इसके लिए तरह तरह की रणनीतियां बना रहा है, जिससे सारी समस्याएं एक साथ हल हो जाए और सभी शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियों का माहौल हो जाए। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लगातार मुलाकातें कर रहा है अधिकारियों से, मंत्रियों से और कार्यकर्ताओं से। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से भी मुलाकात की। वहां पे उन्हें पता चला कि किस वजह से शिक्षा मित्रों की समस्याएं अभी तक हल नहीं हो पाई हैं। प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने कुछ अहम जानकारियां भी दी हैं 5 सितंबर के धरने के लिए और पूर्व में हुई कुछ घटनाओं की वजह से, जिससे शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल नहीं हो पाई हैं। प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने यह भी कहा कि नकारात्मक बातों से दूर रहना चाहिए और जो तरह तरह के कमेंट सोशल मीडिया पे आ रहे हैं या लोग कर रहे हैं, ये उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समस्याएं खड़ी होती हैं। और एक मुख्य कारण यही है कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं अभी तक हल नहीं हो पाई, क्योंकि जब भी शिक्षा मित्र की समस्याओं की बात आती है तो प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ को कुछ पुरानी घटनाएं याद आ जाती हैं, जिससे उनकी समस्याओं का निस्तारण ठीक तरह से नहीं हो पाता है। फिलहाल सुशील यादव ने 5 सितंबर के धरने को लेकर कुछ अहम जानकारियां दी हैं। इसी के साथ टेट और सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षा मित्र बने हैं, उनके लिए भी कुछ अहम जानकारियां दी हैं। सुशील यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। साथियों, आप लगातार तैयारी कर रहे हैं 5 सितंबर की। 5 सितंबर को यह हमारे शिक्षा मित्र जीवन की अंतिम लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सबको एक दूसरे का साथ देकर अपना न्याय स्वयं लड़ करके प्राप्त करना है। इसके लिए आप सबको आना है और एक एक साथी को लाना है। साथियों, अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले संगठन के कोषाध्यक्ष और लखनऊ के जिला अध्यक्ष के साथ मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी से मिला था और उन्होंने करीब आधे घंटे तक 2018 और 17 के बीच जो घटनाएं घटी उन पर विस्तृत चर्चा किया। और उस समय उनके बताने के समय इतना दुख हो रहा था, इतना कष्ट हो रहा था कि हमारे हाथ में आई हुई वो सारी चीज़ें हमारे हाथ से कैसे फिसल गई। उसके कई कारण थे और जो सबसे बड़ा कारण था वह कारण था हम स्वयं थे, यानी हम शिक्षा मित्र स्वयं थे। हम लोगों ने एक शिक्षक होते हुए उस समय जिस अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, तमाम सारे वीडियो ऑडियो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचे। इसके कारण से वह काम हमारा रुका और उन्होंने 8 बिंदु बताए कि उनकी कमेटी ने 8 बिंदुओं पर सिफारिश की थी। और साथियों, अगर वह 8 बिंदु वास्तव में उस समय उन्होंने भेजे होंगे और यदि वो पास हो जाते तो आज हमें समान कार्य समान वेतन की मांग ना कर रहे होते, क्योंकि उतना हम लोगों को खुद मिल रहा होता। इसीलिए बहुत कष्ट हुआ। लोगों ने पूछा फेसबुक पर कि क्या क्या बताया। सारी चीज़ें खुल के नहीं बताई जा सकती, लेकिन उन्होंने यही बताया कि इस समय आप समान कार्य समान वेतन पर काम कर रहे होते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की नाराज़गी इस कदर बढ़ी, तमाम ऑडियो वीडियो और सोशल मीडिया पर आपके कमेंटों के द्वारा, कि उन्होंने फिर आज तक पलट कर शिक्षा मित्रों की तरफ नहीं देखा। वही कारण इस कमेटी जो 2018 में बनी उसमें नहीं कुछ हुआ और 2023 में जो नवंबर में कमेटी बनी उसकी बैठकें हुई, सब कुछ हुआ, प्रपोजल बना और फिर भी उस पर कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर नहीं हुआ, क्योंकि वह आज भी उन पुरानी चीज़ों को शिक्षा मित्र का नाम आते ही याद कर लेते हैं। हमने कई बार आपसे निवेदन किया है कि आप लोग अगर अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा मत लिखिए। किसी से भी अगर अपनी बात माननी है, मनवानी है, तो आप
कुछ अच्छे शब्दों का चयन कर सकते हैं। सबसे पहले आप शिक्षक हैं, शिक्षक की मर्यादा में रहकर कमेंट करें। मैं देखता हूँ कि मेरे फेसबुक पर या इस चैनल पर या फिर मैं देखता हूँ माननीय मंत्री जी के, जो विश्व शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके ट्विटर पर, फेसबुक पेज पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के फेसबुक पेज पर भी पढ़ने को कभी कभी मिल जाता है। भले वो शिक्षा मित्र के रूप में लोग दूसरे लिख रहे हों, लेकिन वह नाम शिक्षा मित्रों का होता है कि गलत कमेंट, अभद्र कमेंट और ऐसे ऐसे कमेंट हमको ही पढ़ने को मिलते हैं कि हमें भी कष्ट होता है। साथियों, मैं एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ, कई बार कर चुका हूँ, ये अंतिम निवेदन है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि ना मैं आपसे निवेदन करूं और ना ही आप हमारी बात सुनें। यदि अब भी आप नहीं समझे, अब भी आप नहीं सुलझे, अपनी भावनाओं का नियंत्रण नहीं किया और अपनी भावनाओं में बहकर यदि सरकार को और माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी को गलत भाषा का प्रयोग किया, तो शायद ये सोच लीजिए कि अब शिक्षा मित्रों का कल्याण इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। क्योंकि परसों की जो बातें हमने सुनी अंदर की, कुछ गोपनीयताएं हैं जो नहीं कह सकते, व्यक्तिगत मिलेंगे तो हम जरूर बता देंगे। बहुत कष्ट हुआ आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के द्वारा जो बातें लिखी गई उनसे बहुत कष्ट हुआ। सरकार को, माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसकी वजह से आज हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहे हैं। कुछ चंद लोग, जो लोग हम देखते हैं व्हाट्सएप पर भी ग्रुपों में लोग इतने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि अब हम सोच ही नहीं पाते कि वो शिक्षा मित्र हैं भी या नहीं है। मुझे तो लगता ही नहीं कि वो शिक्षा मित्र होंगे, या तो किसी बहन के पति होंगे या तो कि किसी के पुत्र होंगे। इस तरह की घटिया भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पर बहुत ही सोच समझकर कमेंट करें, अपनी बात शालीनतापूर्वक रखें, यह मेरा निवेदन है। क्योंकि 5 सितंबर का जो कार्यक्रम है, यह अंतिम कार्यक्रम है, यह अंतिम कार्यक्रम है। इसके बाद शायद कोई अब कार्यक्रम नहीं होगा, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए बहुत ही होश में, बहुत ही जोश में लखनऊ आइए, एक एक साथी को लेकर के आइए। कार्यक्रम की घोषणा की गई थी 25 जुलाई और 5 सितंबर। तब से निरंतर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सभी प्रदेश पदाधिकारी, समस्त हमारे जिला अध्यक्ष साथी, सभी ब्लॉक अध्यक्ष साथी और पूरी कार्यकारिणी लगातार बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बस, ट्रेन सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। आने के लिए आतुर हैं हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और बीच में विघ्न लोग डालना शुरू कर दिए हैं। जब कार्यक्रम बता दिया गया कि 5 सितंबर को इको गार्डन में कार्यक्रम तय है और कार्यक्रम वहीं होगा, यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 6 सितंबर से हम लोग निदेशालय घेरेंगे। उसके बाद भी लोग अलग अलग परेशान हैं, अलग अलग चीज़ों पर तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसा करना उचित है क्या? इसका जवाब आप लोग स्वयं ढूंढें और इसका आप लोग पूरी तरह से समझना चाहें तो समझिए और ना समझ बने तो ना समझें। क्योंकि जब लाखों लोगों की भीड़ आएगी तो निदेशालय में ना तो वहाँ आपकी बस खड़ी हो पाएगी, ना आपकी गाड़ी खड़ी हो पाएगी, ना आप बैठ पाएंगे। वहाँ मुश्किल से 4 से 5 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ना ही वहाँ शौचालय है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था है। हमारी बहनें आएंगी तो कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी, इसका ख्याल भी हमको रखना है। इसलिए हमारा बड़ा कार्यक्रम एक दिन बड़ी चोट 5 सितंबर को होगी और इको गार्डन से हम लोग 3 बजे मूवमेंट करेंगे। 3 बजे तक इंतजार, 3 बजे के मूवमेंट होगा और यदि बात नहीं बनी तो रात भर वहीं रुकेंगे और 6 तारीख से निदेशालय में बैठेंगे। या
पूरी योजना बनाई गई है। सारी चीज़ों का खुलासा कर देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सार्वजनिक चैनल है, सारे लोग देखते हैं, शासन प्रशासन एलआईयू के लोग भी देखते हैं। हम लोग सरकार से अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आ रहे हैं, ना कि सरकार से लड़ने आ रहे हैं, ना कि सरकार का विरोध करने आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जीविका कैसे चले। ये हमारा आजीविका आंदोलन है। इसका उदय इस नाम का भाई प्रयागराज से वसीम भाई ने दिया है, शिक्षा मित्र आजीविका आंदोलन। और आप लोग जो लिखते हो, ये अभी देखिए CTKHS ने जो लिखा है, क्या ये लिखना उचित है? कुछ न हो फिर भी कुछ कराने की क्षमता आप में होनी चाहिए। यदि पिछली बार की तरह हम लोगों ने जो चीज़ें छोड़ दिया है, अगर इस समय भी छोड़ेंगे तो नुकसान हमारा आपका होगा। अभी एक बहुत चर्चा चल रही है, 4-5 दिन से मैं देख रहा था, हमको आपको बांटने की। वह चर्चा ये चल रही है कि अगर TT और CTET पास शिक्षा मित्रों की मांग नहीं रखी जाएगी तो हम लोग उसमें नहीं आएंगे। अब इस बात को आज विधिवत समझ लीजिए और सभी TT पास और CTET पास शिक्षा मित्र साथी इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें। दोबारा इस बात को कहने की आवश्यकता शायद मुझे नहीं पड़े। साथियों, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी मार्कशीट है CTET की। ये है जुलाई 2019 की, जिसमें मैंने प्राइमरी और जूनियर दोनों परीक्षाएं पास की। दूसरी जुलाई के बाद दिसंबर 2019 की हमने परीक्षा पास की, प्राइमरी जूनियर दोनों पास की। तीसरी जनवरी 2021, जिसमें हमने प्राइमरी में 111 नंबर ला करके CTET की परीक्षा पास की। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी भी टेट पास हैं, CTET पास हैं। हमारे तमाम पदाधिकारी टेट CTET पास हैं। हम लोग लगातार सरकार से जब मिलते हैं तो TT और CTET की बात रखते थे, आज भी रखते हैं। अभी दिनेश चंद्र शर्मा जी से भी बात हुई, उसमें भी हमने बताया कि हमारे 60-70 हज़ार शिक्षा में TT पास है। लेकिन सरकार और प्रशासन, शासन के जब अधिकारियों से हम बात करते हैं तो वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में BTC TT प्लस जो सुपर TT लगाई गई है उसको उत्तीर्ण किए बिना कोई भी सहायक अध्यापक नहीं बन सकता, चाहे वो शिक्षा मित्र ही हो। हमने उनको उत्तराखंड का कई बार उदाहरण दिया, कई बार बताया कि उत्तराखंड की बात आप कर लीजिए सर, उसमें टेट पास लोग समायोजित हो गए और जो टेट नहीं पास हुए उनको 20,000 मानदेय मिल रहा। उन्होंने कहा नहीं, हमारे राज्य की जो व्यवस्था है हम अपने राज्य के हिसाब से करेंगे। उत्तराखंड छोटा राज्य हो, कुछ भी कर सकता है। हम लोग कह करके थक चुके हैं। यहाँ तक कि 18 जनवरी की बैठक में भी अध्यक्ष जी ने जब जवाब दे दिया कि हाँ 60-70 हज़ार लोग टेट पास हैं, उसको लोगों ने मुद्दा बनाया। हम हर तरह से बात करके थक चुके हैं और उनका कहना है कि जब कभी अगली भर्ती आएगी तब उसके लिए सोचना, अभी सभी शिक्षा मित्रों का भला कैसे होगा इसके लिए सोचो। और मेरे प्यारे साथियों, जो हमारे साथी TT और CTET पास हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप आपस में बटिए नहीं और एक साथ आकर के लड़ाई लड़िए। पहले अपनी आर्थिक समस्या को सुलझाइए। जब भी शिक्षक भर्ती आएगी, मैं आपसे वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र भी संघ भी आपकी लड़ाई लड़ेगा। सबसे आगे अगर कोई खड़ा होगा तो सुशील यादव खड़ा होगा, शिव कुमार शुक्ला जी खड़े होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन जहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, जहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है, वहाँ अंधेरे में तीर चलाने से फायदा नहीं है। मैं आपसे टेट CTET पास के नाम पर, कोर्ट के नाम पर चंदा नहीं ले सकता, क्योंकि जो स्थिति मेरी है वो स्थिति आपकी है। मैंने पहले भी कहा था, कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला है। जब सरकार ने सुपर टेट की व्यवस्था लगा दी है, जब तक सुपर टेट व्यवस्था नहीं हटेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और सरकार अभी सुपर टेट को लेके चल रही है और मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी कोई भर्ती सरकार करने के मूड में है, क्योंकि शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, सबको शिक्षकों के समानुपात में गिन करके वह कोर्ट में
और विधानसभा में बार बार जवाब दे रही है। भले ही हमारा मानदेय 10,000 है, लेकिन हमारी गिनती शिक्षक के बराबर सरकार कर रही है। तो लोग कहते हैं, हम कमेंट देखते हैं कि सरकार को हमारी योग्यता का पता नहीं है। अरे सरकार को आपके एक एक बाल की खाल की जानकारी है कि किस बैच में कितने शिक्षा मित्रों ने टीटी पास किया, किस परीक्षा में सीटेट पास किया और किस शिक्षक भर्ती में कितने शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन गए, किस विद्यालय में कितने शिक्षा मित्र हैं, एक में 5 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 7 शिक्षा मित्र हैं और कहीं कहीं 1 शिक्षा मित्र है, कहीं 1 भी शिक्षा मित्र नहीं। कितने विद्यालय शिक्षा मित्र चला रहे हैं ये भी सरकार को पता है। सरकार होती है, तो इसलिए आप इन सब चीज़ों में बटिए नहीं। मैंने इसलिए अपील करना शुरू किया क्योंकि कुछ लोगों ने आपको बांटने का काम किया है। आप बटिए नहीं, पहले अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारिए, फिर जब शिक्षक भर्ती आएगी तो जरूर हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। संगठन इस बात का वादा करता है। पहले तब तक आप अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए लड़ाई लड़िए, जब भर्ती आएगी तो अपनी योग्यता का परिचय हम लोग देंगे। और एक बात और आपसे अपील करूंगा कि जो पिछली गलतियां हुई हैं उनको मत दोहराइए मित्र। अगर अब दोहरा दिए तो सब खत्म हो जाएगा। ये 5 सितंबर का कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम है, उसके बाद शायद ना तो मैं कोई कार्यक्रम कराने की हैसियत में रहूँगा, ना कहीं पैरवी करने की हैसियत में रहूँगा और ना ही शायद आप लोग हमारे कहने से कहीं आएंगे और ना ही आप लड़ने की ताकत रखेंगे। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग बट रहे हैं। हम सब स्नातक उत्तीर्ण हैं, हम सब बीटीसी उत्तीर्ण हैं। एक आंकड़ा है कि 60 से 70 हज़ार लोग टेट सीटेट पास हैं और आज भी हम लोग यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा हित कहाँ है, हमारा अहित कहाँ है। 5 सितंबर को 10 बजे इको गार्डन में पहुँचे। आपकी अनुमति हो चुकी है, सारी व्यवस्था हो गई है, माइक की व्यवस्था हो गई है, बहनों की बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था हो गई है और जो भी पानी, शौचालय, जितनी भी व्यवस्था संगठन को करना है वह सब हम लोग कर रहे हैं। बस आप लोगों के आने का इंतजार है। सभी लोग आइए, आप सबका स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान कृष्ण से प्रार्थना है कि जैसे उन्होंने अन्याय के खिलाफ न्याय को जीत दिलाई थी, वैसे ही शिक्षा मित्रों को भी न्याय की जीत दिलाएं। क्योंकि 68,500 और 69,000 भर्ती की जो सीटें बीएड और बीटीसी लोगों से भरी गई हैं, वह एक एक सीट शिक्षा मित्र साथी की है और हम चाहते हैं कि हमारा एक एक शिक्षा मित्र साथी पुनः अपने पद पर पहुँचे। इसके लिए आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए। आप अपने लिए लड़िए, हमारे लिए लड़िए, अपने बच्चों के लिए लड़िए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।